जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा और सबकी नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर हैं कि कौन सा जज मुस्तकिल होगा, कौन से जज की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी और किस जज को फारिग किया जा सकता है। ये तीन चीज़ें हैं जो मुमकिन तौर पर कल जुडिशल कमीशन के इजलास में हो सकती हैं। बार रूम्स की अगर हम बात करें या जो बात हो रही है वकला साहिबान जो आपस में गुफ्तगू करते हैं वो तो काफ़ी मुतमईन दिखाई देते हैं कि 13 के 13 एडिशनल जजेस मुस्तकिल होने जा रहे हैं। किसी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी, लेकिन मेरी खबर थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरी खबर जो बार का एक बार में जो वकला आपस में डिस्कशन कर रहे हैं उससे थोड़ी हटके है, वो मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगा। अब ये जो 13 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस हैं, इनको किन बुनियाद पर इनको देखा जाएगा कि इनको मुस्तकिल भी करना है या नहीं करना, ये क्या मामला होता क्या है। नंबर वन तो ये देखा जाता है कि इन जजेस ने अपने इस दौरान सर्विस यानी अपनी जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इस दौरान इन्होंने कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स दी। अब ये जो लफ्ज़ है ना रिपोर्टेड जजमेंट्स, इससे मुतल्लिक माजी में ये होता रहा है कि सिर्फ क्वांटिटी देखी गई, क्वालिटी नहीं देखी गई। ये एक बात सामने आती रही है। तो इस मरतबा क्या है कि जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, इसी तरह से ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा हैं, तो इन्होंने ज़ोर ये भी दिया कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी ज़रूरी है। बेशक क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वालिटी जजमेंट्स होनी चाहिए जो नज़र आए कि वाकई ही ये जजमेंट्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की जो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं ये जुडिशल कमीशन के पास तमाम मेंबरान के पास पहुंच चुकी हैं। उन्होंने इनको स्टडी भी किया, यकीनन इसका जायज़ा भी लिया। इसके अलावा मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स उनसे मुख्तलिफ इदारों से भी ली जानी थी वो भी ले ली गई हैं कि किस जज का बतौर जज कंडक्ट कैसा रहा, कहाँ कहाँ पर ये इनकी शोहरत कैसी रही, बतौर जज इन्होंने कैसा काम किया। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान के पास चली गई हैं और यकीनन इसका उन्होंने जायज़ा भी ले लिया। अब आगे हम अगर बात करें कि लाहौर हाई कोर्ट के जो 13 जजेस हैं, इन जजेस में से हर जज ने एक साल में एक साल तो भी नहीं हुआ, तकरीबन हम ये कह सकते हैं 10 से 11 माह के करीब कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स दी। सबसे पहले नंबर पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हसन नवाज़ मखदूम आते हैं। काबिल जज हैं, अच्छी शोहरत के हामिल हैं, बतौर जज बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इन्होंने 7 जजमेंट्स बतौर जज इन्होंने जारी की, रिपोर्टेड जजमेंट्स जो थी। इसी तरह से जस्टिस मलक वकार हैदर अवान साहब, इनके बारे में भी बार की राय बहुत अच्छी है, वकला की राय बहुत अच्छी है, बहुत धीमे मिजाज के हैं और बेहतरीन उन्होंने फ़ैसले किए। मजमूई तौर पर 17 रिपोर्टेड जजमेंट्स जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान साहब ने जारी की हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोगर साहब, गो के इस दौरान बीमारी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिन रात मेहनत की। फ़ौजदारी के जज हैं, बेहतरीन फ़ैसले किए। तकरीबन 11 के करीब इन्होंने रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की, मर्डर रेफरेंस के फ़ैसले दिए। जस्टिस एहसन रज़ा काज़मी साहब, जस्टिस एहसन रज़ा काज़मी साहब ने 19 रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की और जो ये जजमेंट्स हैं उनका मुकम्मल जायज़ा भी लिया गया। इनके हवाले से भी अच्छी शोहरत के हामिल जज हैं और बेहतरीन इन्होंने भी फ़ैसले जारी किए। इसी तरह से जस्टिस जावेद इकबाल वैंस 22 उन्होंने रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की। इनसे मुतल्लिक भी बार में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि इनके जो फ़ैसले थे उनको भी अच्छी तरह से देखा गया। जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब 17 रिपोर्टेड जजमेंट्स इन्होंने जारी की और इस हवाले से जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब का भी जो शुमार है अच्छे जजेस में होता है। इनकी रिप्यूट भी बहुत ज़बरदस्त सामने आई है। जस्टिस खालिद इसाक साहब 18 रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की। जस्टिस खालिद इसाक साहब पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसा मशहूर ज़माना केस था जो कि आपने देखा होगा कि ये हाई कोर्ट के अंदर एक कंपनी के निजी कंपनी के मुलाजिम थे। उन्होंने
केस का फैसला ना होने पर जो वाजिबात उनको दिन देने थे कंपनी ने वो नहीं दिए और उन्होंने खुदकुशी की, जिससे वो उनको जान से हाथ धोना पड़ा था। तो ये केस ट्रांसफ़र होकर जस्टिस खालिद इसहाक साहब के पास जब गया तो उन्होंने ना सिर्फ केस का चंद रोज़ में फ़ैसला किया बल्कि कंपनी से तमाम जो वाजिबात थे उनके अहल खाना को भी दिलवाए। और इस हवाले से जस्टिस खालिद इसहाक साहब मजमूई तौर पर अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो बेहतरीन जजेस में उनका शुमार होता है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद साहब 15 रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की, सर्विस के बेहतरीन वकील भी रहे हैं, सर्विस के केसेस के बहुत ज़बरदस्त फ़ैसले भी किए हैं और इस हवाले से इनके फ़ैसलों को अदालती नज़ीर के तौर पर देखा भी जाता है। जस्टिस सुल्तान महमूद साहब, जस्टिस सुल्तान महमूद साहब ने 12 रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की। जस्टिस सुल्तान महमूद साहब इस हवाले से जो बार के हल्के हैं उनमें भी इनको मुस्बत अंदाज से देखा जाता है। अब हम आगे आते हैं 4 सेशन जजेस जिनको एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर किया गया था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की। चारों सेशन जजेस में एक खातून भी हैं, जस्टिस अबर गुलहान साहिबा। जस्टिस राजा गजनफर साहब सबसे कम रिपोर्टेड जजमेंट्स इन्होंने जारी की हैं और इनकी तादाद 4 है और इस हवाले से इनकी जजमेंट्स को और इनकी पूरी कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया गया। जस्टिस तनवीर शेख, मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी की जो जजमेंट्स हैं वो कम हैं और किसी की ज़्यादा हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, ऐसा नहीं है। जजमेंट की क्वालिटी देखी जा रही है, क्वांटिटी पर इतना गौर नहीं किया जा रहा। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब, इन्होंने ये भी सेशन जज से बतौर जज एलिवेट हुए थे। इससे पहले जस्टिस तनवीर शेख साहब हैं, ये भी सेशन जज थे, इन्होंने 29 रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की। इसी तरह से जस्टिस तारिक बाजवा साहब ने 5 रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की। अब इन 13 जजेस में से सबसे ज़्यादा जो रिपोर्टेड जजमेंट्स जारी की वो जस्टिस अबर गुलहान साहिबा हैं, जो कि इन 13 जजेस में से वाहिद खातून जज हैं। और जस्टिस अबर गुलहान साहिबा के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट का एक ऐसा फ़ैसला जारी किया जिसके समरात आज भी अवाम को मिल रहे हैं और वो जेन्युइनली पब्लिक अवामी मुफाद का फ़ैसला था। और वो फ़ैसला ये था, मैं थोड़ा सा फ़ैसले का हवाल भी आपको बता दूं। फ़ैसला ये था कि एक शख्स था, मामूली जराइम में मुलविस, लड़ाई झगड़े का एक केस था, उसमें वो ज़मानत हो गई, रिहा हो गया, मुकदमे से बरी हो गया, लेकिन उसका नाम CRO से नहीं निकाला गया। तो फिर जस्टिस अबर गुलहान साहिबा ने कहा कि बरी का मतलब मुकदमे से बरी होना होता है, ना कि आप उस शहरी का नाम CRO में डालकर जगह जगह नाकों पर आप उनको तंग करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इन्होंने जजमेंट जारी की जिसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ। अब ये 13 जजेस हैं जिनकी मुस्तकली का मामला कल जुडिशल कमीशन के इजलास में ज़ेर गौर आएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम समेत दीगर जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे। मैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा की जो विश है वो तो यही है कि सारे के सारे जजेस कंफर्म हों, क्योंकि ये 13 की 13 जजेस वो लेकर आई थी और ये जो बैज है इसको भी काफ़ी सराहा गया है वकला तंजीमों की जानिब से। तो उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, तो उन्होंने कहा कि ये 13 के 13 ही हो जाए। लेकिन अब फ़ैसला होना है जुडिशल कमीशन में, वहाँ पे हर मेंबर ने अपनी राय देनी है, वहाँ पे हर मेंबर ने, हर एक जज, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वन गो में सबको कह दिया जाए कि जी ये इनको ऐसे कर दें, और ऐसा नहीं होगा। एक एक जज का नाम बोला जाएगा, फिर उनकी फ़ाइलें खुलेंगी, फिर वहाँ से सारा कुछ पढ़कर फिर वहाँ पर उनकी वोटिंग होगी उस जज से मुतल्लिक, आया इनको मुस्तकिल करें, आया इनकी मुद्दत में तोसीह करें, आया इनको फारिग करें। तो फिर वोटिंग होगी और फिर जो अक्सरियती फ़ैसला होगा उसके बाद ये फ़ैसला सामने आएगा कि मजमूई तौर पर क्या फ़ैसला सामने आता है। अब मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है ज़राए से वो ये है कि शायद एक जज साहब को फारिग हो सकते हैं वो, अगर जुडिशल कमीशन के इजलास में ये मामला ज़ेर बहस आना है। एक और जज साहब भी हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो अक्सरियती फ़ैसले पर वो आ जाएंगे, मुस्तकिल हो जाएंगे या उनकी मुद्दत में तोसीह कर दी जाएगी। अलबत्ता एक जज साहब ऐसे हैं जिनको इस 13 में से एक जज साहब को फारिग कर दिया जाएगा और वो मुस्तकिल नहीं होंगे। अलबत्ता
इस हवाले से जुडिशल कमीशन का जो फैसला है वो ख़त्मी होगा और सबकी नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर हैं। कल इजलास होगा और कल ही फिर इसका फैसला होगा।